हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट इंग्लिश क्लास। आज का यह वीडियो अनेकों लेसन्स की एक नई सीरीज़ की शुरुआत है। इस सीरीज़ में हम अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखेंगे, उन इफ़ेक्टिव वेज़ या तरीक़ों को सीखेंगे जिनसे अंग्रेजी लिखी और बोली जाती है। यह वीडियो ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो बच्चे अनेकों वजहों से, बहुत सारे कारणों से किसी टीचर के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, उनको टीचर्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और वे उस तरह से अपने लेसन्स टीचर्स के संपर्क में रहकर नहीं ले पाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन अनेकों वजहों से वहाँ भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो मेरा प्रयास होगा कि अगर इस वीडियो को बच्चे देखते हैं या जो भी लर्नर्स हैं वो लर्नर्स इस वीडियो को देखते हैं, तो ग्राउंड अप पीपल भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उन लोगों को भी इससे मेरी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और वे लोग भी अंग्रेजी पर एक अच्छा कमांड कर पाएँ। अंग्रेजी सीखने का यह कतई मतलब नहीं है या मेरा यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को कहीं भी कम महत्व दें और उससे कम आंकें। यह मैं सलाह देता हूँ कि हम इंग्लिश ज़रूर सीखें, बहुत फ्लुएंट भी बोलें, उसके प्रोनाउंसिएशंस भी हमारे करेक्ट हों, हर तरह से अंग्रेजी बोलने पर हम गर्व करें, लेकिन इसके बाद भी यह हमारे लिए नंबर 2 की भाषा ही होनी चाहिए, यह नंबर 1 की नहीं होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी पर ही गर्व करें। हम आपस में जब भी बात करें तो हिंदी में ही बात करें। हाँ, यह बात अवश्य है कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में हमें बात करनी होगी, उसके लिए भी एटमॉस्फेयर बनाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ बोलें, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही बोलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबसे ही, और जहाँ हिंदी समझी जाती है अंग्रेजी समझी ही नहीं जाती, वहाँ भी हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी का प्रेम देश प्रेम पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम अंग्रेजी या किसी भी भाषा को एक तरीके से नहीं सीखते हैं तो वह भाषा कब हमें, हमारे व्यक्तित्व को और हमारी मूल पहचान को बदल देती है यह हमें पता भी नहीं लगता। अर्थात अंग्रेजी जितना सीखना लाभदायक है उससे ज़्यादा कहीं घातक और हानिकारक भी है अंग्रेजी सीखना। हमारे पूर्वज अंग्रेजी सीखने के हक में या पक्ष में कभी भी नहीं रहे थे, लेकिन समय की मांग के कारण हमको अंग्रेजी सीखना पड़ा। हम अंग्रेजी सीखते भी हैं, हम अंग्रेजी सिखाते भी हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि हम जो हमारे माता पिता हैं, हमारे हिंदी बोलने वाले बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं, उनसे हम कहीं भी किसी भी तरह से श्रेष्ठ हो गए हैं, ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए। आज की इस शुरुआत में ही मैं यह बात कहना उचित समझता हूँ। इसके बाद फिर मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो आज का टॉपिक है, इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए आज का टॉपिक है, आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस विषय पर बोलता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ये भी बात ठीक है, मैंने भी इंग्लिश सीखी है, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले हुए हैं एंड मैंने तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को मतलब काफ़ी सहयोग किया है कहना चाहिए। तो इसलिए टॉपिक पर आते हैं एंड आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न टू स्पीक और राइट इंग्लिश। यहाँ स्लैश इसलिए लगाया है क्योंकि हम स्पीक करना मीन्स बोलना भी सीखना चाहते हैं, राइट करना भी सीखना चाहते हैं, केबल बोलना सीखना चाहते हैं, केबल राइट यानी लिखना सीखना चाहते हैं और दोनों ही सीखना चाहते हैं। दोनों ही सीखना चाहते हैं उनके लिए स्लैश का मतलब एंड भी मान सकते हैं
और जो जिनके लिए जो दोनों नहीं सीखना चाहते उनके लिए इस स्लैश का मतलब और यानी अथवा भी मान सकते हैं हम। तो आज का टॉपिक सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रश्न यह होता है किस काम को हम कैसे करें। 2, 3, 4, 5 वीडियो मेरे इसी तरह के विषयों पर होंगे, उसके बाद मैं अपने सही टॉपिक पर आऊँगा। तो आज का विषय यही है कि हम अंग्रेजी सीखें तो सही, लेकिन सीखें कैसे, क्या है सही तरीका सीखने का, कैसे हमको अंग्रेजी आएगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कई बार टीचर्स ने शुरू भी किया होगा, जहाँ जिस परिवेश में भी रहते हैं उस परिवेश में टीचर्स ने शुरू किया होगा, लेकिन इंग्लिश नहीं आई होगी। तो इसलिए क्या चीज़ छूट गई हमसे, क्या है सही तरीका इंग्लिश सीखने का, आइए बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इस पर बहुत ज़्यादा बात न करते हुए बात यही है कि हम यह देखें कि कोई काम कैसे होता है। तो अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजी एक भाषा है। तो भाषा सिर्फ अंग्रेजी ही है, विश्व में और भी भाषाएं हैं। तो अगर हम देखें अपने आसपास तो पता चलेगा कि एक तो भाषा हिंदी ही है जिसको हम बोलते हैं, या अगर कोई गुजराती है तो वह उसकी भाषा गुजराती है, वह गुजराती बोलता है, गुजराती उसकी मदर टंग है। अगर किसी की भाषा उड़िया है तो वह उड़िया बोलता है, उड़िया उसकी मदर टंग है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं देश में और संसार में, केवल अंग्रेजी ही एक भाषा नहीं है। तो इसलिए अब यह प्रश्न हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि जब हमने हिंदी सीखी, जब हमने उड़िया सीखी, गुजराती सीखी, मराठी सीखी, तेलुगु सीखी, मलयालम सीखी, तब हमने कैसे सीखी? यह हमारी मातृभाषा और पहली भाषा नंबर 1 लैंग्वेज हमारी कैसे बनी? तो हमें पता चलेगा, हम सीधे टॉपिक पर ही आ रहे हैं, बल्कि मैं टॉपिक पर आ ही चुका हूँ। तो हमें सीधा पता चलेगा कि हम जब छोटे थे हम तभी से उस भाषा को सीख रहे हैं। छोटे थे तब हम क्या करते थे? तब हम अपने बहुत बाल्यावस्था से और बहुत छोटी उम्र से ही, जब हम बहुत छोटे थे, मतलब 1-2 दिन के थे, 2-4 दिन के थे, 2-4 महीने के थे, 1-2 साल के थे, तभी से हम, जब हम बोलना नहीं जानते थे तब भी हम सुनते थे और तब से हम सुनते चले आ रहे हैं। आपने कहानी सुनी होगी जिसमें महाभारत में यह आता है कि अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में था और उसके पिताजी अर्जुन द्रौपदी को व्यू तोड़ना सिखाया करते थे, तो उसको अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में सुना करता था। तो सुनने की प्रक्रिया हमारी जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम जन्म लेने से पहले भी, जब हम गर्भ में थे तब भी सुनते थे, और जन्म लेने के तुरंत बाद भी हमने सुनना शुरू किया, और उसके बाद हम 2, 3, 4 साल तक हम लगातार सुनते रहे। जब सुनने में परिपक्वता आई और उम्र में परिपक्वता आई और हमारे मुंह में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस आई, तब हमने उस जो भी कुछ उन समय में 2, 3, 4, 5 साल में, यानी कि गर्भ में, यानी कि इस जीवन में आने के बाद जो भी कुछ हमने सुना था उसको धीमे धीमे, एक साथ वह भी नहीं हम एक ही दिन में बोलने लगे, उसको भी हमने धीमे धीमे 3, 4, 5 साल में हमने उसको बोलना सीखा। एंड इसके बाद फिर जो हमने बचपन में बोलना सीखा उसमें भी शार्पनेस कब आई? उसमें भी शार्पनेस और एक क्वालिटी स्पीकिंग तब आई जब हम स्कूल गए और हमने पढ़ना सीखा। तो इस तरह से बोलना सीखने के लिए अगर हम इस कैसे हमने हिंदी सीखी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, ना ये सारी भाषाएं हमने कैसे सीखी, तो इस विषय पर पता चलेगा कि हमने सबसे पहले बचपन में बहुत दिनों तक ध्यान से सुनी वह भाषा, और सुनने के बाद फिर हमने उसको समझा, और समझने के बाद फिर हम एक दिन अपने आप ही हम बोलने लगे। तो इसका सीधा सा नियम ही यह है कि अगर आप किसी भाषा को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं,
तो फिर बोलने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप अगर आपने कोई बात सुन ली है और सुन करके आपने कोई बात समझ ली है, तो समझने के बाद फिर आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। बोलना एक अल्टीमेट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह से अगर हम पानी टंकी में, वाटर टैंक में अगर हम पानी डालते रहें तो उसको या तो ओवरफ्लो होने से या फिर टॉटी से बाहर, वाटर टैप से बाहर आने में उसको कोई नहीं रोक सकता। इट हैज़ टू कम, इट विल कम एनी हाउ। तो इसी तरह से यदि हम सुनते हैं तो सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम जरूर बोलते हैं। अर्थात आज के टॉपिक का कंक्लूजन यही है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए। यानी किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सुने वह भाषा कभी बोली ही नहीं जा सकती, कभी सीखी ही नहीं जा सकती। इसलिए फिर से ध्यान दीजिए, अभी हमने भाषा के विषय में कोई अध्ययन या पढ़ाई या सीखना शुरू नहीं किया है, तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सबसे पहले बोलें और और सुनने के बाद फिर हम उसका मनन करें, और मनन करने के बाद फिर हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलना तो अपने आप, जिन बच्चों को बोलना आ जाता है वो फिर अपने आप बोलते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनसे कई बार कहना पड़ता है कि आप चुप रहिए, फिर भी वो बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा बोलना सीखना चाहते हैं तो बेशक हम कहते तो यह है कि बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उस सीख का, वह है सुनना। अर्थात हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सुन करके फिर हम उसको समझना चाहिए। समझने में अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो सुनने में क्या सहायक है, इस विषय पर हम मतलब सुन करके जो हमने समझा है तो समझने में क्या चीज़ें सहायक हैं। समझने में अगर कोई बाधा आती है, चूँकि हम आज बच्चे तो है नहीं है कि हम चारपाई पर पड़े रहेंगे और सुनते रहेंगे और अपने आप समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको जल्दी सीखना है। तो जल्दी सीखने के लिए हमको कोई ना कोई ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि वह जो भी हमने सुना है वह तुरंत समझ में आए। उसके लिए तुरंत समझ में आने के लिए उस लैंग्वेज का, या अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का हमको ग्रामर आना चाहिए, इंग्लिश की हमको वोकैबुलरी आना चाहिए, वोकैबुलरी का हमको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उसका इंटोनेशन आना चाहिए। तो इसलिए उसकी ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी और उसका प्रोनाउंसिएशन आना बहुत आवश्यक है समझने के लिए। क्योंकि जब प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा तभी क्या वर्ड बोला गया है ये समझ में आएगा, और फिर उसका अर्थ क्या है ये समझ में आएगा, यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह समझ में आएगा, किस अर्थ के लिए यह वाक्य बोला गया है यह सब समझ में आएगा। तो इसलिए ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी और उसका प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें वोकैबुलरी के साथ बहुत आवश्यक है बोलना सीखने के लिए। इसी के साथ दूसरा टॉपिक है हमारा कि बोलने के लिए तो हमको सुनना आवश्यक है। अगर हम लिखना सीखना चाहते हैं तो फिर क्या आवश्यक है? तो अगर हम लिखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ना आवश्यक है। जो इम्पोर्टेंस बोलने के लिए लिखने की है वही जो इम्पोर्टेंस बोलने के लिए सुनने की है वही इम्पोर्टेंस लिखने के लिए पढ़ने की है। यानी अगर आप मन लगा करके किसी भी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप बुक को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं, वॉट एवर यू लाइक उसको आप पढ़ते हैं, तो पढ़ कर के आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, इस तरह से आपको फिर पढ़ कर के आपको लिखना आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को, आज के इस टॉपिक को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर ये बात और ज़रूर मैं बताना उचित समझता हूँ कि जब ये कहा जाए कि सुनने के बाद भी अगला आपका
टॉपिक है, पॉइंट है समझना या रीड करना, यानी पढ़ने के बाद भी आपके लिए आवश्यक क्या है, समझना। सुन कर के भी हमको समझना ही पड़ता है एंड पढ़ने के बाद भी हमको समझना ही पड़ता है। तो समझने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? तो समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, एक तो उसका ग्रामर आना आवश्यक है हमारे लिए, एक तो ग्रामर आना आवश्यक है, दूसरा वोकैबुलरी आना आवश्यक है एंड तीसरा उसका प्रोनंसिएशन आना हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं यही टॉपिक को ख़त्म करता हूँ कि अगर हमको अंग्रेज़ी सीखना है, लिखना सीखना है या कोई भी दूसरी भाषा लिखना पढ़ना बोलना सीखना है, तो फिर हम उस भाषा को एक तो सुनना और पढ़ना सीखें, सुनना और पढ़ना सीखें, जो सुना और पढ़ा है उसको हम समझना सीखें। समझने के लिए हम उस भाषा की ग्रामर को पढ़ें, उसकी वोकैबुलरी को पढ़ें, उसके प्रोनंसिएशन को सीखें, उसके इंटोनेशन को सीखें। इसलिए जो बच्चे या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक तो इस सीरीज़ को आप रोज़ाना फॉलो करते रहें। दूसरी प्रोनंसिएशन के लिए जो वर्ड्स गलत प्रकार से मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो उन वर्ड्स का करेक्ट प्रोनंसिएशन के लिए लगभग मेरी कोशिश होती है 20 वर्ड्स रोज़ाना ऐसे वर्ड्स देना आपको जो यूजुअली मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं सोसाइटी में। तो उन वर्ड्स को का प्रोनंसिएशंस फॉलो करते रहें, उन वर्ड्स को रोज़ाना देखें और उनके प्रोनंसिएशन को आप इम्प्रूव करें, उस प्रोनंसिएशन को आप वीडियो को फॉलो करें, इससे आपका प्रोनंसिएशन इम्प्रूव होगा। एंड ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए और भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, वीडियो बनाए जाएंगे, उन वीडियोस को आप फॉलो करें। एंड ग्रामर के लिए फ़िलहाल इस स्तर पर अंग्रेजी सीखने के लिए जिस ग्रामर की आवश्यकता है उसके लिए यह सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं रोज़ाना आपको एक ग्रामर समझाऊंगा, ग्रामर दूंगा एंड ग्रामर के मतलब आपको सेंटेंसेस समझाऊंगा। एंड ये सारा अभी स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन पैटर्न के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह भी मैं दूंगा और समझाऊंगा आपको। तो इसलिए अगर अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप फॉलो करते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट लर्निंग। थैंक यू। बाय बाय।